नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 5,66,840 कोरोना के मरीज। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 14,210। प्रदेश में बढ़ती जा रही संक्रमितों की संख्या। केंद्र ने लगाया 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध। गृह मंत्री अनिल विज बोले, सरकार ने बैन लगाया सही फैसला। हिंदुस्तान के लोग सरकार के फैसले को करेंगे स्वीकार। कोसली विधानसभा के गांव में पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा। टिड्डी दल से हुए नुकसान का लिया जायजा। बोले, सरकार किसानों के साथ। और गोहाना में दुकान पर मालिकाना हक को लेकर दो परिवारों में झगड़ा। दोनों तरफ से चली लाठियां और तलवारें। दोनों पक्षों के 9 सदस्य घायल। देश भर में 5,66,840 कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 16,893 की मौत हो चुकी है। 2,51,125 एक्टिव केस हैं और 3,34,821 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 381 नए मामले सामने आए और जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 14,210 पर पहुंच चुकी है। आपको ये भी बता दें कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की चिंता तो बढ़ ही रही है और साथ में स्वास्थ्य विभाग भी हरियाणा का चिंता में है, क्योंकि 15 दिनों में मामले प्रदेश में डबल हो रहे हैं। केंद्र ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर चीन में बौखलाहट भी देखी जा रही है। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है और चाइनीज ऐप्स डेटा चोरी करने का काम करते हैं, सरकार ने इन्हें बैन करने का फैसला एकदम सही लिया है। हिंदुस्तान के लोग इस फैसले को स्वीकारेंगे। और वहीं सोनीपत के गोहाना में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में अनिल विज ने कहा कि चाहे पूरे हरियाणा की पुलिस लगानी पड़ जाए, लेकिन अपराधी बचने नहीं चाहिए। जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसको देखते हुए चाइना के साथ जो चाइनीज ऐप्स हैं और जो स्पाइंग का भी काम करती हैं, उनमें से कुछ ऐप्स, उनको सरकार ने बैन करने की बात कही है और हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेंगे और उन सारी ऐप्स को अगर किसी के मोबाइल में है तो उसको पूरी तरह से उसको डाउनलोड किया जाएगा। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और कोसली विधानसभा के विधायक लक्ष्मण यादव कोसली के गुड़ियानी, जाडूसना, परकोत्तमपुर, भोहतवास, मूसेपुर गांव में टिड्डी दल से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से टिड्डी दल ने हरियाणा की तरफ रुख किया और हरियाणा के कई जिलों में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन समय रहते प्रशासन ने किसानों को जागरूक किया और फसलों को बचाया गया। उसी कड़ी में सांसद अरविंद शर्मा कोसली विधानसभा के कई गांव का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने खुद खेतों में हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही किसानों ने जितनी अपनी समस्याएं बताईं, सांसद अरविंद शर्मा ने किसानों को आश्वासन दिया और कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसान चिंता ना करें। हर दुख की घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। जितना भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रभावित हुई फसलों की अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार विशेष तौर पर गिरदावरी कर रही है। गोहाना के पुटाना गांव में पुलिस चौकी में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की जांच के लिए प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव गोहाना पहुंचे। डीजीपी मनोज यादव ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों मृतक पुलिसकर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। दोनों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चल पाएगा, लेकिन अब तक की जांच में पता चला है कि दोनों की हत्या किसी तेज धार हथियार से की गई है, लेकिन
पहले ये माना जा रहा था कि किसी ने दोनों को गोलियां मारकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में रोहतक और सोनीपत जिले की 8 टीमें गठित कर दी गई हैं। डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि दोनों जवानों ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। ये उनके लिए और पूरे प्रदेश के लिए दुख की बात है। दोनों जवानों के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस परिवार के 2 बहुत ही जवान और काबिल और निर्भीक शख्स उन्होंने कल अपने प्राणों की आहुति दे दी और हम लेकिन उनकी जो उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो असामाजिक तत्व हैं, मैंने यहाँ पे जो अब तक तफ्तीश हुई है उसकी समीक्षा की है एसपी साहब और एडीजी रोहतक रेंज के साथ में, और हम कई लाइंस पे काम कर रहे हैं। लगभग 8 टीमें बनाई गई हैं जो इसके सभी पहलुओं को हम देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। जो भी इसके पहलू हैं कि कौन सा गैंग इसके पीछे हो सकता है, किस चीज़ से, तो अभी मैं चूँकि मामला अनुसंधानाधीन है तो मैं कोई थ्योरी पेश करके कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को बिल्कुल सॉल्व करेगी। गोहाना के मुगलपुरा में 2 परिवारों में दुकान पर मालिकाना हक को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था, लेकिन आज ये विवाद इतना उग्र हो गया कि दोनों परिवारों में जमकर लाठियां और तलवारें चल गईं। इस खूनी झड़प के दौरान दोनों परिवारों के 9 सदस्य घायल हो गए। आपको बता दें कि जब ये झगड़ा हो रहा था उसी समय किसी ने झगड़े का वीडियो बना लिया और मामला कैमरे में कैद हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए फिलहाल रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों तरफ के बयान लेकर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार घायल है जी, 5 जने, मेरे चाचा, पिताजी, दादाजी, मेरे छोटा भाई। हथियार ले गए थे हम, दादाजी और चाचा छोटा भाई बैठे दुकान पे और चाचा जी ऊपर थे। हम तो जैसे रोज रूटीन होता है कल दुकान खोलते हैं, ये पहले प्लानिंग से आए थे हथियार लेके सारे। पर्चे थे, तलवार, लेडीज थी 4-5 लेडीज जिनकी, ये पीछे रहते हैं, बराबर में घर है और 7-8 लड़के थे। 7 लड़के थे। दादाजी भी छोटे भाई पे हमला कर दिया, फिर हमने सेल्फ डिफेंस में हमने वार करेंगे। तो इसकी और हरीश के परिवार की आपस में किसी दुकान को लेके तनातनी है। जो दुकान का सिविल सूट अदालत में चला हुआ है, इसी रंजिश को लेकर इनका आपस में दुकान के पास झगड़ा होगा, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से हाथापाई, डंडों से मारपीट व तेजदार हथियारों से मारपीट हुई है आपस में दोनों पक्षों की, जिसमें एक पक्ष को शार्प चोट आई है। दोनों की कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज कर। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं और इसी विरोध में किसानों ने बैलगाड़ी पर सवार होकर विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान लघु सचिवालय में बैलगाड़ी पर सवार हुए और उसके बाद सरकार के होश उड़ाने जैसे नारे वहां पर लगाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करो, किसान यूनियन जिंदाबाद जैसे नारे लघु सचिवालय में आज गूंजते हुए सुनाई दिए। इसी बीच पुलिस ने किसानों को मुख्य गेट पर रोका तो पुलिस के साथ कहासुनी होने पर किसान नेता बोले कि अगर बैलगाड़ी को अंदर आने की अनुमति नहीं है तो बैल को गोली मार दो। इस पर पुलिसकर्मी एक तरफ हट गए। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। क्योंकि क्या हमारे पास तेल के पैसे नहीं रहे, इसके लिए लेगा है, क्योंकि इतना तेल महंगा हो गया। अपना तेल पाने में बड़ी मुश्किल होगी। हमने अपने ट्रैक्टर खेतों में चलाने, ट्यूबवेल चलाना बड़ा हो गया, क्योंकि 80 रुपये लीटर तेल ये पहली बार देखा गया है। किसानों के साथ इतना बद्दा मजाक, ये सरकार किसानों की दुश्मन बनी हुई सरकार है, या तो ऐसा पता नहीं क्या क्या कर रही। किसानों के लिए सारे आधा देश फलाना देश के कानून ले रही, किसान को तबाह करने में तुली हुई है। किसान की खरीफ की बुआई का समय चल रहा है और जिसमें ट्रैक्टर, इंजन आदि औजार इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं और किसान आज ही खरीफ के समय ज़्यादा डीजल तेल का प्रयोग करता है। लेकिन ये सरकार इतनी नकम्मी, इतना विश्वास नहीं था भाई सरकार ऐसा कदम उठाएगी किसानों के खिलाफ। आज ये प्रदर्शन सारे हिंदुस्तान में हल्ला बोल के नाम से आंदोलन शुरू हो चुका है।
अंबाला में नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया गया। उसी कड़ी में आज सभी कर्मचारियों के प्रति आक्रोश जताते हुए आपको ये भी बता दें कि कर्मचारियों का जो गुस्सा यहाँ पर देखने को मिला वो कुछ अलग तरीके से देखने को मिला, क्योंकि कर्मचारियों ने उल्टे झाड़ू लेकर अंबाला के मुख्य बाजारों में जुलूस के रूप में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। जिला प्रधान राजेंद्र और राज्य उप प्रधान सेवाराम की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि 25 अप्रैल 2020 को समझौते को लागू किया जाए। नगर परिषद अंबाला सदर में लगभग 50 कर्मचारी, ड्राइवर, क्लर्क और चपरासियों को दोबारा ड्यूटी पर वापस लिया जाए। नगर परिषद सदर में काम कर रहे 157 सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर लिया जाए। राज्य उप प्रधान सेवाराम का कहना है कि आज पूरे हरियाणा के नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर नगर परिषद के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांग हमारी यही है कि 25 अप्रैल को जो हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ है उसमें से कुछ पत्र परिपत्र जारी कर दिए गए हैं। जिन मांगों के हमारे पत्र परिपत्र जारी नहीं हुए हैं उनको सरकार शीघ्र अतिशीघ्र जारी करे। आज हमारा जो सरकार सुन नहीं रही है हमारी बात को, तो उसके एवज में जो हमने 2 दिवसीय अवकाश लेकर सामूहिक अवकाश लेकर धरने पर बैठे थे, आज हमने धरने के साथ साथ उसको जो मुख्य बाजारों में जाके झाड़ू प्रदर्शन भी किया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए। IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।